कुछ विषय ऐसे हैं जिनसे ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भी जीवन बदलता है, लेकिन ज्ञान समझ में कम आता है। कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनसे यह शिक्षा मिलती है कि संसार में रहना कैसे है। आपके घर में रहने के नियम हैं कि नहीं है? बोलो। कोई व्यक्ति आता है, बैल बजाता है, तब अंदर जाता है। बोलो। ऐसा तो नहीं है कि कोई अचानक मुंह उठा के चला आए। नियम होते कि नहीं होते? ऐसे ही संसार में रहने के भी नियम है। आप एक छोटी सी कंपनी या छोटा सा ऑफिस बनाते हो ना, या इस मंदिर के भी नियम होंगे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक दर्शन कर सकते हो, और इसके बाद अगर आओगे तो दरवाजा बंद मिलेगा। नियम है कि नहीं है? तो ऐसे ही ये संसार, जैसे मंदिर बनाया है, वो कोई नाम बता दो ना मुझे। मंदिर जिसने बनवाया है उन्होंने ये नियम रखा है, और जिसने ये संसार बनाया है उनका भी तो कोई नियम होगा कि नहीं होगा? बोलो। संसार किसने बनाया है? आपने? बोलो। भगवान ने बनाया है, तो उनका नियम होगा कि नहीं होगा? मर्यादाओं में रहोगे तो भगवान कहते गले से लगा के रखेंगे, और मर्यादा से बाहर जाओगे ना, तो भागवत में लिखा है मैं पीछे पीछे डंडा लेके घूमता हूं। कल की हम कथा में आपको सुना देंगे। भगवान कहते हैं कि मानव को दिखाई नहीं देता है, किंतु मैं उसके पीछे डंडा लेके उसके पीछे घूमता हूं। और जो भक्त होता है वो गलती करता है तो उसको दंड देता हूं, और जो अभक्त होता है वो गलती करता है तो उसको प्राण दंड देता हूं। रावण को दिया था, कंस को दिया था, जरासंध को दिया, नारद जी ने गलती की, इंद्र देवता ने गलती की, तो दंड तो दिया लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया। लेकिन रावण के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं की। जो राम जी कह रहे हैं भागवत में, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहड़ा। ब्राह्मण अधम हो लेकिन मारने योग्य नहीं है। अर्जुन, मानना नहीं है तुमको। और वो ही त्रेता युग में रावण को मार देते। पूछो क्यों? इतना बड़ा आतताई था, मार दिया, क्योंकि वो राम जी का भक्त नहीं था, वो अभक्त था। और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन शिव जी नहीं बचा पाए। वैसे सभी देव बराबर हैं, मैं ये नहीं कहती हूं, सभी बराबर हैं, लेकिन राम जी के सामने, कृष्ण जी के सामने ना तो शिव जी की चलेगी और ना ही ब्रह्मदेव की चलेगी। उनके सामने 9 शीश चढ़ा दिए शिव जी के ऊपर, फिर भी लंका तक लेके नहीं जा पाया। क्यों? अगर शिव जी चले जाते तो उसे विजय मिल जाती। जो शिव जी राम जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो उनकी मैया कौन हुई? सीता। और सीता जी का हरण किसने किया? शिव जी के भक्त रावण ने। सोचो। तो जो मैया की ओर देखेगा या भक्त की ओर देखेगा? तो शिव जी भी नहीं बचा पाए। सोचो। तो कहने का भाव ये है कि संसार में रहो तो मर्यादा में रहो, और जैसे आपने अपने घर के नियम बना रखे हैं, अपनी ऑफिस, अपनी कंपनी, अपने मंदिर के नियम बना रखे हैं, ऐसे ही संसार में रहने के भगवान के भी नियम हैं। उनका पालन करना हम सबका धर्म है, और ना करना अधर्म है। जय